अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बात की थी कि किस तरीके से भारत के लोग देश छोड़ रहे हैं और वो किन किन देशों में जा रहे हैं। सबसे पहली पसंद भारतीयों की अमेरिका थी। वो चाहते हैं कि यहाँ से छोड़कर वो अमेरिका की सिटीजनशिप उन्हें मिल जाए और वो आराम से सेटल हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए। फर्स्ट प्रेफरेंस है। और हवा ऐसा बनाया हुआ है कि सेफेस्ट कंट्री है, सुपर पावर है, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने अभी ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से अमेरिकन सिटीजन्स वहां की सिटीजनशिप छोड़कर यूरोप में जा रहे हैं। काफी कारण इसके सामने आए हैं और इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि किस तरीके से जो हालात है वो भारत में भी होने वाले हैं। हो तो रहे ही हैं, क्योंकि भारतीय लोग यहां से छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं और दूसरे देशों में जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लोग भी वहां से छोड़कर जा रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वहां पर भी ये समस्याएं हैं। अमेरिका में महंगाई आ चुकी है और लगभग कोई भी घर आप खरीद रहे हैं वो 3-3.5 करोड़ का एक आम सा घर, जो रहने लायक हो, बस इतना सा ही, कोई ज्यादा उसमें स्विमिंग पूल बाहर की फैसिलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक नॉर्मल घर उन्हें 3-3.5 करोड़ का पड़ रहा है। उसके बाद अमेरिका में जो इलाज है वो काफी महंगा है। कोई भी व्यक्ति अगर इलाज कराने जाता है उसे अपनी सैलरी से या अपनी इनकम में से पहले पैसे कटाने होते हैं और उसके बाद इलाज करना पड़ता है, और काफी महंगा इलाज है यहाँ पर, जिससे लोग, एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पर गरीब हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहती है कि भारत में हर साल इलाज करवाने की वजह से 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये WHO की रिपोर्ट है। तो आप ये बताइए कि आपको गरीब होने में कितने साल लगेंगे। अगर हम 130 करोड़ भारत की जनसंख्या मांग ले तो 70 से 80 करोड़ भारत सरकार पहले ही मानती है कि गरीब है, तो नंबर सबका आने वाला है। इसके साथ साथ जो अमेरिका का गन कल्चर है वो एक सबसे बड़ा कारण बना है इन लोगों की माइग्रेशन का यूरोप में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एक सीन क्रिएट किया हुआ है कि अमेरिका बहुत सेफेस्ट कंट्री है, वहां पर तो क्राइम है ही नहीं। तो ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि गन कल्चर की वजह से लोगों ने माइग्रेशन किया है और यूरोप में जो क्राइम है उसकी रेट बहुत ज्यादा कम है, वो बहुत ज्यादा दर जो है वो बहुत कम है। महंगाई ने पहले ही अमेरिका की कमर तोड़ रखी है। डेंटल सर्विसेज हो, एयरलाइन सर्विसेज हो या फिर ट्रीटमेंट हो, जो अभी मैंने बताया, वो सब चीजें महंगी हुई हैं। और मैंने पहले बात की थी कि द ग्रेट रेजिग्नेशन जो अभी आया था अमेरिका में, करोड़ों लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी। यही नहीं, कोविड के बाद से हालात इतने हैं कि लोगों को दिमाग की बीमारियां हो रही हैं और 6-6 महीने की वेटिंग। अगर किसी को दिमाग की बीमारी है तो उसका परिवार अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा है, किसी भी न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन से अपॉइंटमेंट ले रहा है दिखाने के लिए अपने जानकार को, अपने परिवार के सदस्य को, तो 6 महीने की वेटिंग इन लोगों को मिल रही है। जहां एक तरफ यूरोप खुश हो रहा है कि उसे अमेरिका के सेटल्ड लोग और अमेरिका से डॉलर कमाए हुए लोग यूरोप में आ रहे हैं, उसके लिए एक अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर, क्या आपको लगता है कि अमेरिका पर भी कोई फर्क पड़ रहा होगा? मतलब अमेरिका से लोग जा रहे हैं तो क्या अमेरिका इसके लिए कुछ चिंतित हो रहा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले ही बात की थी कि किस तरीके से इंडियन NRIs ने अमेरिका को एक सुपर पावर बनाने में काफी मदद की है, और यही हो रहा है। जैसे पिछले 3 से 4 सालों में भारत से लाखों लोगों ने अमेरिका की सिटीजनशिप को अपनाया है, और यहां से जाने वालों में 60% की पहली पसंद अमेरिका है। तो अमेरिका फिलहाल के लिए कुछ चिंतित नहीं है, उसे कुछ भी नहीं जो है इस चीज की पड़ी है कि उसके लोग जो है सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां से जो छोड़ रहा है वो रिटायर्ड है और मोस्टली वो लोग हैं जो अमेरिका में कमा चुके हैं या अपनी लाइफ बिता चुके हैं। वो जीवन जीने के लिए यूरोप जा रहे हैं, एक पीसफुल जिंदगी के लिए। और इंडिया से, भारत से जो लोग जा रहे हैं वो कमाने के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है जो अमेरिका को कमाकर, डॉलर कमाकर देंगे, एज ए टैक्स पेयर अमेरिका के लिए काम करेंगे, और वही सर्कल अमेरिका के लिए चालू होगा इंडियन NRIs का, जो लगातार अभी भी चल रहा है कि अमेरिका के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी को वो लोग बूस्ट करेंगे। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि
जो हालात अभी अमेरिका में है, जो महंगाई अभी अमेरिका में हो रही है, जिस तरीके से डॉलर की हालत है, वही कुछ कुछ हालात हमारे देश में भी हो रहे हैं और दुनिया के देशों में भी हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरी दुनिया के देशों में हालात हो रहे हैं। तो लोग, एक बड़ी अच्छी बात है कि जब व्यक्ति गरीब होता है, गरीबी में वो भारत से गांव छोड़ता है और अमीरी में वो देश छोड़ देता है। तो ये आज सटीक ये बात बैठती है और हो भी यही रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश की गवर्नमेंट, सरकार अभी भी महंगाई पर कुछ करने के लिए तैयार है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अगर वो गरीब हैं, गांव में रहते हैं, तो शहर में जैसे तैसे करके कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है। अगर वो थोड़े बहुत पैसे वाले हैं, भारत जैसे देश में रहते हैं, तो वो अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका वाले यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में अभी सरकारी नौकरी है और सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं मिलती हैं अमेरिका के मुकाबले। जैसे वहां इलाज सस्ता है, सरकारी इलाज है, और उसके बाद जो भी फैसिलिटीज हैं, घर थोड़े सस्ते हैं। लेकिन ये कब तक होगा? क्योंकि यूरोप के काफी देशों का मॉडल, ये जो फ्री वाला मॉडल है, ये भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के झांसे में आज नहीं तो कल आने वाला है। वो पॉलिटिकली आपको एक बार ये सब फ्री दे सकते हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का जो मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाला है। वहां पर हालात इतने अच्छे नहीं है, वहां पर भी डॉक्टर्स की कमी है, हेल्थ स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो वो अभी के लिए सस्टेन करेगा, 1-2 साल बाद वो कोलैप्स होने वाला है। एक मूलचूल परिवर्तन की जरूरत है जो अपने देश में ही आपको करना होगा अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं। हाँ, अगर महंगाई ही बढ़ानी है तो जीएसटी ही लगाना है और इस तरीके से आप कुछ भी डॉलर को मजबूत करते रहिए, पैसा वैसे ही कमजोर हो रहा है, रुपया वैसे ही कमजोर हो रहा है, तो आपके देश से भी ये माइग्रेशन चलती रहेगी और इसका ज्यादा कोई बड़ा असर आपको अभी नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में जरूर दिखेगा। क्योंकि जब यहां से वर्किंग क्लास उठकर जाती है तो वो डेफिनेटली किसी भी देश के लिए, चाहे वो भारत हो या कोई भी देश हो, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपको आने वाले 5-10 साल में दिखता है। और जब तक, जो मैं पहले बात कहता हूं, जब तक आप एक कोई भी पॉलिसी नहीं बनाएंगे आप अपने देश के टैलेंट को रोकने के लिए, जब तक वो नहीं रुकने वाला। आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कुछ चीजों को छोड़ना होगा ताकि देश एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चले। हो सकता है कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए आप महंगाई की मार झेल लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, नहीं झेल पाएंगे और वो बढ़ेगी विद टाइम। 1947 से लेकर 2022 आ गया है, अभी तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसके राज में डॉलर कमजोर हुआ हो, रुपया मजबूत हुआ हो। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है। जो सरकार आती है वो पिछली सरकार पर अपना इल्जाम लगा देती है कि हम क्या करें, हम तो अभी आए हैं, ये तो पिछली सरकार की वजह से हुआ है, और फिर वो बदल जाती है, फिर वो ऑपोजिशन में बैठकर उसी को, सरकार को गाली देती है जो वो 2 साल पहले वहां पर बैठी हुई थी। ये हालात है, लगातार चलते रहते हैं। पब्लिक के लिए जो भी सोशल मीडिया न्यूज चैनल होते हैं उन पर कोई ना कोई टॉपिक तैयार रहता है कि हाँ अब ये टॉपिक चलाना है, अब महंगाई बढ़ रही है, दूध के, पनीर के, घी के भाव बढ़ रहे हैं, पानी तक की बोतल पर जीएसटी लग रहा है। तो उन पर अब पब्लिक को क्या टॉपिक देना है, कहां क्या हुआ है, कहां कौन सी चोरी की घटना हुई है, कहां किसकी भैंस चोरी हुई है, कहां क्या हुआ है, इस तरीके के टॉपिक आपको नेशनल न्यूज चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। ध्यान भटक जाता है, पीछे चीजें हो जाती हैं। इस तरीके की चीजें हो रही हैं देश में, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन वही है, जब तक आप रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही बढ़ने वाली है। चाहे ये सरकार हो, चाहे ऑपोजिशन में जो बैठी सरकार है वो आ जाए। ये नहीं है कि आप इस सरकार को जब इससे बाहर कर देंगे, राज से बाहर कर देंगे, तो कोई दूसरा आने वाला कोई अलादीन की छड़ी चिराग जला देगा और वो बदलाव कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक पॉलिसीज में चेंज नहीं होगा तब तक यही हालात रहने वाले हैं। खैर, जब तक माइग्रेशन पर, टैलेंट के माइग्रेशन पर कोई पॉलिसी नहीं बनती है तब तक यहीं से या कहीं से भी माइग्रेशन होने वाला है। और ये एक सच्चाई है, आने वाले समय में महंगाई भी एक सच्चाई है जिसके लिए आप सभी को तैयार रहना चाहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।